बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हारने के बाद अरे भैया खलबली सी मच गई है, घमासान हो रहा है। और बीसीसीआई ने ना रडार पे ले लिया है सबको। होंगे आप बड़े खिलाड़ी, होंगे आप सुपरस्टार, होंगे आप बड़े कोच, पर आप देश से बढ़ के नहीं हो सकते हैं, पर आप बीसीसीआई से भी बढ़ के तो नहीं हो सकते हैं ना। भाई अब बीसीसीआई ने नकेल कसी है, और ऐसी नकेल कसी है ना, तो सोच रहे होंगे कि यार काश कि हमने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे ऐसा ना किया होता। पछता रहे होंगे सारे खिलाड़ी यार। अब जब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भारतीय टीम हारी तो जाहिर सी बात है यार, प्रशंसकों में निराशा की बात तो होगी ना। 140 करोड़ भारत की आबादी है, उनमें से आप 11 खेल रहे हो, समझ रहे हो? 140 में से 11 आप खेल रहे हो, और जब हारोगे तो अंगुली किसके ऊपर उठेगी भाई? मेरे ऊपर उठेगी, वो तो आपके ऊपर उठेगी ना, जो खेल रहा है उसके ऊपर उठेगी ना। हारने के बाद तमाम बातें निकल के आई, और अब ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि सरफराज खान चुगली करता था, मॉर्नी मॉर्केल टाइम पर नहीं आता था, खिलाड़ियों में गुटबाजी हो गई है, कोई अभ्यास सत्र के दौरान टीम के साथ नहीं आता था, टीम के साथ नहीं जाता था, टीम के साथ ट्रेवल नहीं करता था। हाँ, अब मजा आएगा भाई। अब बीसीसीआई ने बता दिया है कि आप देश से बढ़ के, क्रिकेट से बढ़ के और बीसीसीआई से बढ़ के नहीं हो सकते। और अब जो 10 नियम अब लगाए हैं ना, ये अगर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पालन नहीं किया तो मैं कहता हूं मेरे दोस्त, इन खिलाड़ियों की हालत ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के जैसी हो जाएगी। चलिए देखते हैं वो कौन सा 10 जबरदस्त नियम, गंभीर नियम बनाया बीसीसीआई ने। 10 नियम भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मानना ही पड़ेगा। कौन से नियम है वो, चलिए जान लेते हैं। जो नियम पहला बना है वो खिलाड़ियों के परिवार को लेकर के है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, अब यहां पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो पहला नियम है वो भारतीय टीम के खिलाड़ियों की फैमिली के ऊपर है। अभी क्या ना कि भारतीय टीम की फैमिली जाती है, उनकी पत्नियां जाती है, उनका परिवार जाता है, बट अब ऐसा नहीं होगा। होगा तो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। जो पहला नियम बनाया है बीसीसीआई ने वो खिलाड़ियों के परिवार से रिलेटेड बनाया है। भैया बहुत घुमा लिया आपने अपने परिवार को। क्रिकेटिंग टूर को लेकर के आप अपनी फैमिली को भी ले जाते हो, टूर करा देते हो, तो अब तो लगाम तो कसनी ही थी। अब इसमें क्या होगा, यदि भारतीय टीम 45 दिन से अधिक तक का दौरा करती है तो भैया ये अपने परिवार को महज 2 हफ्ते के लिए ही ले जा सकते हैं। आफ्टर दैट इनको अपने परिवार को वापस भेजना ही पड़ेगा, तो इसको मानना ही पड़ेगा। पत्नियां भी नहीं ले जा सकते भाई, अभी तक तो खूब घुमा रहे थे लोग, तो पहला तो पालन करना ही पड़ेगा। अब दूसरा क्या है, खिलाड़ी क्या करते थे ना, कुछ खिलाड़ी भारतीय टीम में ऐसे हैं जो अभ्यास सत्र के दौरान ये टीम के खिलाड़ियों के साथ नहीं जाते थे, तो ये अपना अलग से जाते थे। अब क्या है, टीम के खिलाड़ियों के साथ जाना भी पड़ेगा, अभ्यास सत्र में पार्टिसिपेट करना होगा, और वापस भी उन्हीं के ही साथ आना है। इट मीन्स कि पूरी टीम एक साथ जाएगी और एक साथ आएगी भी, कोई अलग से खिलाड़ी अपने व्यवस्था से नहीं जा सकता है। बढ़िया यार, ताली बनती है इसके लिए। जरूरी है यार, ये सब करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, क्या होता है ना कि सीरीज के ही दौरान कुछ खिलाड़ी विज्ञापन वगैरह करने लगते हैं, निजी विज्ञापन, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। हाँ, लग भी गई, बिल्कुल लग गई भाई। अब आपको कोई भी खिलाड़ी ड्यूरिंग सीरीज नहीं दिखाई देगा कोई भी विज्ञापन करते हुए। इसके लिए भाई हम बीसीसीआई को तो धन्यवाद कहेंगे, ये अच्छा काम कर रहे हैं आप। इनको सिर्फ क्रिकेट पर ही ध्यान दिलाइए। ये फालतूगिरी में जब से लग गए हैं ना, तब से ये थोड़ा अपने आप को स्टार समझने लगे हैं। अच्छा होता कि ये लोग हॉलीवुड बॉलीवुड चले जाए तो ज़्यादा ठीक रहता। अच्छा है कि ये लोग अब आप खेल के दौरान, सीरीज के दौरान विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, बहुत सारे भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं जो अपने प्राइवेट जेट से जाते हैं, या फिर टीम के खिलाड़ी चले जाते हैं तो बाद में ट्रेवल करते हैं कि भैया आप पहुंच जाओ तो हम जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब जब टीम रवाना होगी आपको उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। पूरी टीम अगर जिस दौरे के लिए जा रही है आपको उस दौरे के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, और टीम के साथ सफ़र करना है, ना कि आप बाद में जाओ। समझ रहे हैं, ये बढ़िया काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। और 5वां नियम कौन है भाई, अगर दौरा जल्दी समाप्त हो जाता है, अगर दौरा जल्दी समाप्त हो जाता है या मैच जल्दी समाप्त हो जाता है तो कुछ खिलाड़ी ना जल्दी जल्दी बैग पैक करते और निकल लेते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई। अब जब टीम
रुकेगी तो रुकना पड़ेगा, और पूरी टीम जाएगी तो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे रास्ते से जाओ, भैया मुझे लंदन जाना है, मुझे यूएस जाना है, मुझे दुबई जाना है, ऐसा नहीं है। टीम जहां जाएगी आपको वहां जाना ही पड़ेगा। अच्छा नियम, बहुत अच्छा कर रही है बीसीसीआई भाई। देर में आए पर अब दुरुस्त आ रहे हैं। अब जो नए खिलाड़ी आएंगे ना, उनके जहन में ये चीज़ होगा कि भैया हमें अनुशासन भी अब दिखाना है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना है, अनुशासन के साथ भी रहना है। और जहाँ पे अनुशासन होता है डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें अच्छी ही होती हैं मेरे भाई। तो दौरे के या मैच के जल्दी समाप्त होने के बाद कोई भी खिलाड़ी जल्दी वापस नहीं जा सकता है, उनको टीम के साथ ही जाना पड़ेगा। ये 5 नियम हो गया। छठा नियम क्या है मेरे भाई? छठा नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं क्यों घरेलू खेल रहे हैं। क्यों भाई, आप भी तो क्रिकेटर हो। आपका फॉर्म अगर बुरा जा रहा है तो आप जाइए घरेलू क्रिकेट खेलिए, साबित करिए और फिर टीम को ज्वाइन करिए। तो ये जो छठा नियम बीसीसीआई ने बनाया है, घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। और अभी आप देखोगे कैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत अपनी अपनी रणजी टीम के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत बढ़िया कदम है बीसीसीआई का। अगला नियम 7वां है, 150 किलोग्राम से ज़्यादा आप वजन नहीं ले जा सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ भी ट्रेवल करते हो लेकर के, 150 किलोग्राम से ज़्यादा अगर होता है तो आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। बीसीसीआई उसका खर्चा नहीं देगी। तो भैया अब आप बहुत ज़्यादा सामान लाद के नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप 10 बैट ले जाते थे तो अब 5 ही ले जाना पड़ेगा। अगर आप 40 जोड़ी अपने दस्ताने ले जाते थे तो उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि अब सामानों में कटौती खिलाड़ियों को करनी पड़ेगी। 150 किलोग्राम से ज़्यादा होगा तो उनको अपने खर्च पे उसको ले जाना होगा। वैसे तो कमा सब रहे हैं, पैसा अच्छा आ रहा है तो दे देंगे, क्या दिक्कत है भाई। अगला क्या है? 8वां नियम क्या है? 8वां नियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीम का पर्सनल प्रबंधक, रसोइया और जो उनके सहायक हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, भैया आप नहीं जाएंगे। अब वो कोई ज़रूरत नहीं लोगों की, सिर्फ खिलाड़ी जाएगा। उनका कोई मैनेजर नहीं जाएगा, उनका कोई रसोइया नहीं जाएगा, उनका कोई हेयर स्टाइलर नहीं जाएगा। बस सबको टीम के साथ जाना है और किसी को फालतू में नहीं ले जाना है। तो ये 8वां नियम बढ़िया रहा। 9वां नियम क्या है? बीसीसीआई कोई भी इवेंट करा रही है, कोई भी कार्यक्रम करा रही है तो वहां पे खिलाड़ियों को मौजूद होना अनिवार्य है। अगर किसी खिलाड़ी के पास सूचना जाती है कि आपको आना है तो आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये नियम नंबर 9 है, रूल नंबर 9 है। और जो सबसे आखिरी नियम है, अगर टीम प्रबंधन के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उपकरण भेजने के लिए भैया आपको पूरी तरह के समन्वय बनाना होगा। कहने का मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर कुछ भी टीम मैनेजमेंट कर रही है उसको पूरी तरह से आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो ये 10 बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको अब भारतीय खिलाड़ियों को फॉलो करना है। अब इनमें से दोस्तों आप बताइए, इन 10 में से ऐसा कौन सा नियम आपको लगा जो नहीं लगाना चाहिए था? और मेरा पर्सनल राय है, बहुत अच्छा है कि आप बीसीसीआई जो कर रही है बढ़िया कर रही है। कुछ हद तक इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आ भी जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल भाई बिना सब्सक्राइब किए तो कतई ना जाएं यार। पैसा थोड़ी लगता है, आपने इतना वक्त लगा दिया अगर वीडियो को देखने के लिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों की भी थोड़ी हेल्प करो। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।